क्या आप अशांत हैं या मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं? क्या आपका व्यापार घाटे में जा रहा है? क्या कर्जदार और बीमारी पीछा नहीं छोड़ते? क्या आप अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर परेशान हैं? क्यों नहीं आती घर में सुख समृद्धि? क्या आप अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके करियर को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानते हैं कि इन सब बातों का कारण वास्तु दोष हो सकता है? और इसके निवारण के लिए आप मिल सकते हैं वास्तु विशेषज्ञ नरेश सिंघल जी से, जो अपनी प्रतिभा के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी जाने जाते हैं। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और दुबई जैसे देशों में ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। सुप्रसिद्ध वास्तु विशेषज्ञ श्री नरेश सिंघल जी से देश की राजनीतिक, सामाजिक व कॉरपोरेट जगत की कई बड़ी बड़ी हस्तियां नियमित रूप से सेवाएं ले रही हैं। नमस्कार। कार्यक्रम सुख समृद्धि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जीवन में न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत लगन से काम करते हैं, लेकिन फिर भी तरक्की उनसे हमेशा दूर रहती है। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो अपने बच्चों के विवाह की लाख कोशिशें करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बेटी या बेटे का विवाह नहीं हो पाता। क्या आपने कभी सोचा है कि इसका कारण क्या हो सकता है? हम आपको यही बताना चाहते हैं कि आपकी ऐसी ही बहुत सारी समस्याओं का कारण आपके घर का वास्तु दोष भी हो सकता है, जिसे दूर किए बिना आपके जीवन की समस्याएं भी दूर नहीं हो सकती। तो आपको इन्हीं वास्तु दोषों के बारे में बता रहे हैं और आपको वास्तु दोषों से कैसे निपटना है ये बता रहे हैं हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित वास्तु और फेंग शुई एक्सपर्ट नरेश सिंघल जी। तो आइए स्वागत करते हैं नरेश सिंघल जी का। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। नरेश जी, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत मेहनत कर करके थक जाते हैं, लेकिन फिर भी तरक्की प्राप्त नहीं कर पाते। बहुत लगन से काम करते हैं, फिर भी उनके पास बहुत पैसा कम आता है। ऐसी ही बहुत सी समस्याएं हमारे पास आज भी आई हुई हैं, बहुत से पत्र आए हुए हैं हमारे पास। जैसे हमारे पास ये पत्र है शमिता कुमारी का दिल्ली से। इन्होंने लिखा है, मेरे 2 ब्यूटी पार्लर हैं, मेरा बहुत नाम है, लेकिन एक पार्लर बहुत अच्छा चलता है तो दूसरा पार्लर बिल्कुल नहीं चलता। ऐसा क्यों है और क्या कारण हो सकता है, और इसका निवारण भी बताएं। इनके पास 2 ब्यूटी पार्लर हैं और एक चलता है और एक बिल्कुल नहीं चलता। इसमें 2 बातें हो सकती हैं, एक चलता है दूसरा नहीं चलता। इसका मतलब यह है कि इनकी भाग्य स्थिति तो ठीक है, इनका काम करने का तरीका, इनका कर्म भी ठीक है, जब क्योंकि इनका नाम है, नाम तो ऐसे नहीं हो जाता। अब बात आती है कि वो क्यों पर्टिकुलर क्यों नहीं चलता। यदि वही नहीं चलता तो इट मीन्स क्या, वहाँ पर कोई ना कोई वास्तु दोष है। ये इसमें कुछ सोचने समझने की अब गुंजाइश ही नहीं है। ब्यूटी पार्लर या बार्बर शॉप या सैलून, जो भी इस टाइप की चीज़ें हैं, इसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है लुकिंग मिरर का, यानी शीशे का, आईने का, दर्पण का। और शीशा यदि सही दिशा में है तो ये बहुत अच्छा प्रभाव देता है, यदि गलत दिशा में है तो ये बहुत बुरा प्रभाव देता है। क्योंकि ये ब्यूटी पार्लर है, इसके अंदर ब्यूटी पार्लर की दिशा खुलने की वो कौन सी है वो भी ध्यान करना पड़े। ब्यूटी पार्लर में जो काम होते हैं वो बेसिकली शुक्र से और शनि से रिलेटेड रहते हैं। शुक्र से मतलब होता है कि आदमी सजता संवरता है, सौंदर्य से संवरता है। वहाँ पे कभी हेयर कट होता है, कभी कुछ इस टाइप से, और बहुत सी चीज़ें हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि वास्तु के जो नियम हैं सब जगह एक जैसे नहीं हैं। आपको यदि आपकी मीट की दुकान है, नाई की दुकान है, बार्बर शॉप है या कोई ब्यूटी पार्लर है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो साउथ फेसिंग भी चलेगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों को साउथ का वहम रहता है। बट उसके बाद जो डायरेक्शन है, जो मिरर की जो डायरेक्शन है, वो नॉर्थ में होना चाहिए। नॉर्थ में होगा तो पैसा आएगा, ईस्ट में होगा तो नेम एंड फेम होगा, और नॉर्थ ईस्ट में होगा तो दोनों की कृपा रहेगी, पैसा भी रहेगा और नाम भी होगा। तो इनके पास जो नहीं चल रहा, सीधा सीधा ये है कि इनका जो ब्यूटी पार्लर है किस डायरेक्शन में, ये उन्होंने लिखा नहीं, बट ये बात तय है कि इनके जो है लुकिंग मिरर दक्षिण या पश्चिम, यानी साउथ या वेस्ट या साउथ वेस्ट, नृत्य कोण में पक्के तौर पे है। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। जिस वजह से जैसे ही शीशा चेंज कर लेंगे,
इनको ये हैरान हो जाएंगे कि यह चमत्कार क्या हो गया। बिल्कुल, यानी नॉर्थ दिशा में इमीडिएट चल जाएगा। जी, नॉर्थ दिशा में इन्हें मिरर लगाने होंगे तभी इन्हें फायदा हो सकता है दूसरे वाले पार्लर में। बिल्कुल, शीशा तो अपने आप में एक फेंगशुई का एक बहुत बड़ा गैजेट, एक बहुत बड़ा यंत्र माना गया है। कहते हैं कि शीशे की गलत प्लेसमेंट से तो महाभारत हो गई थी। तो इसलिए शीशा तो बहुत, शीशे लगाने के भी अलग अलग तरीके, हम इसको रेमेडी के हिसाब से यूज़ करते हैं। नॉर्मली शीशे का जो साइज़ होना चाहिए वो 9 इंच बाई 9 इंच, 27 इंच बाई 27 इंच, 42 इंच बाई 42 इंच, इस तरीके से इनके साइजेज चलते हैं। ये इनको बोल सकते हैं कि हमारे को फ़ोन के माध्यम से बात कर लें या अपना नक्शा इसको बना करके भेज दें, हमें ईमेल भी कर लें या कोरियर कर दें या फैक्स कर लें, तभी आप सटीक जवाब इन्हें दे सकते हैं और जो सटीक समस्या है वो बता सकते हैं और निवारण भी तभी बता सकते हैं। मेरे ख्याल से शमिता जी, अभी जो नरेश जी ने आपको बताया वो तो आपने ध्यान से सुन लिया होगा और आप खुद ही चेक कर सकती हैं कि आखिर आपके दूसरे वाले पार्लर में जिसमें आप नुकसान उठा रहे हैं क्या समस्या है और क्या उसका निवारण हो सकता है। नरेश जी, एक और पत्र है हमारे पास विविध नारायण जी का। ये हमारे पास आया है गाजियाबाद से। इन्होंने लिखा है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, शेयर की खरीद फरोख्त भी करता हूँ, मेरा ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पर है, साल 1.5 साल से काम अच्छा चल रहा था, अब अचानक नुकसान लगने लगा है, क्या कर सकता हूँ बताइए। इसमें 2-3 बातें हैं। सबसे पहले तो एक तो नॉर्मल बात है कि सब जगह ही मंदी आई हुई है, उसका असर से आप भी नहीं बच सकते, कोई भी नहीं बच सकता, वो तो एक अलग बात है। इसके अलावा भी जब आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिक्कत आ रही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को लॉस आ रहा है, तब आपको सोचना चाहिए। पहली बात ये कि बहुत से लोगों को शेयर्स का काम सूट ही नहीं करता, फिर भी वो कर लेते हैं, वो तो एक अलग विषय हुआ। अब बात आती है वास्तु की। वास्तु के अंदर जो मैंने बताया था कि प्रोफेशनल लोगों को सीटिंग अरेंजमेंट का जो ध्यान रखना चाहिए, प्रोफेशनल लोगों को सीटिंग अरेंजमेंट इस ढंग से रखना चाहिए कि उनका मुख जो है ईस्ट में हो या नॉर्थ ईस्ट में हो या नॉर्थ में हो। वैसे तो आइडियल डायरेक्शन है, सभी रख सकते हैं, बट प्रोफेशनल के लिए खास कह रहा हूँ। उसके बाद उनको अपना पेन या कलम वो उनका अपना खरीदा हुआ होना चाहिए, अपने ही, खास करके जिसे वो सिग्नेचर करते हैं वो उनका अपना होना चाहिए। अब जो उनकी चेयर है उसके ऊपर वो वाइट टॉवल का इस्तेमाल करें। पहले आप देखते होंगे जो मुनीम लोग होते थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट या अकाउंटेंट यानी मुनीम, कहाँ बैठते थे, एक तख्त लेते थे, उसके ऊपर एक सफ़ेद रंग की चादर जिसे दसूती चादर बोलते हैं, वो उस पर बिछाते थे, उस पर वो बही खाता लिखते थे अपना। तो अब क्या, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो तख्त पे बैठें, वो उसी तरीके से बैठे, लेकिन कोशिश करें कि वो जो उनकी सीट है वो ब्लैक कलर की नहीं होनी चाहिए, वो वाइट की होनी चाहिए, चाहे वो एडवोकेट हो चाहे वो सीए हो। इसमें दूसरी बात ये आती है, जो उनका जो ड्रॉज है उसके अंदर वो कॉइन्स सिक्के रख लें, 1-1, 2-2 रुपये के, 3-3 रुपये, जो करेंसी चल रही है इस टाइम, लक्ष्मी गणेश वाले नहीं, चांदी के नहीं, जो करेंसी इस टाइम चल रही है वो, हाँ, उनका कोई भी दराज खाली ना रहे। और वो ध्यान दें कि उनको कोई कंप्यूटर या मोबाइल या कोई स्विच या कोई और कोई सिस्टम जो है वो ख़राब ना हो, गंदा ना पड़ा हो, ये सब चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। अगर ये वो सब ध्यान रखेंगे तो नेचुरली उनका ही ठीक हो जाएगा। बहुत सारे उपाय नरेश जी ने आपको बता दिए हैं दर्शकों, और इसी तरह आगे भी हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। फिलहाल हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं कि यदि हमारे इस कार्यक्रम में आपके पत्र नहीं पहुंच पा रहे हैं या फिर हम अपने इस कार्यक्रम में समय की कमी के कारण आपके पत्रों को शामिल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हिंदुस्तान जो हिंदी में समाचार पत्र आता है हर मंगलवार को, उसमें अपनी समस्या भेजकर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं नरेश सिंगल जी से। नरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, इतनी बढ़िया और उपयोगी जानकारी देने के लिए, जिससे हमारे दर्शकों के जीवन में निश्चित रूप से सुख और समृद्धि आएगी। तो दर्शकों, कल भी देखना ना भूलें हमारा कार्यक्रम सुख समृद्धि, इसी समय इसी चैनल पर। नमस्कार।